हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 6 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तराखंड और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? और इसके ऑप्शंस हैं ए 13 मार्च 2014, बी 17 अप्रैल 2017, सी 10 जनवरी 2001 या डी 9 नवंबर 2000। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 13 मार्च 2014। उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा 4 अक्टूबर 2011 में सेवा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था और इस अधिनियम के तहत 13 मार्च 2014 को राज्य सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया। फ्रेंड्स, इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। वर्तमान मुख्य आयुक्त हैं एस रामास्वामी और इसके प्रथम मुख्य आयुक्त थे आलोक कुमार जैन। फ्रेंड्स, इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से दी जा रही सेवाओं को निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराना। और ये आयोग वर्तमान में इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों से हक के रूप में इमारती लकड़ी आसानी से मिल सकेगी। इस हक को सेवा का अधिकार के तहत शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। खबरों में रही सिक्योर हिमालय परियोजना देश के कितने राज्यों में चलाई जा रही है? इसके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 4, सी 6 या डी 10। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 4 राज्यों में। सिक्योर हिमालय परियोजना भारत के 4 हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में चलाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2017 को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से की गई। फ्रेंड्स, यह एक 6 वर्षीय परियोजना है जो कि 2017 से 2023 तक चलेगी। यह परियोजना उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद वन्यजीव विहार से लेकर पिथौरागढ़ के अस्कोट अभयारण्य तक के हिमालयी क्षेत्र में चलाई जा रही है। वन और वन्यजीवों के संरक्षण के साथ ही इसका एक दूसरा हिस्सा आजीविका विकास भी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के अभयारण्य के अंतर्गत बसे 62 गांवों के निवासियों की आजीविका के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहां पर बात कर लें कि राज्य के 4 अभयारण्य जो कि मसूरी, नंधौर, अस्कोट और सोना नदी हैं, इनके अंतर्गत कोई आवासीय गांव नहीं है। केवल गोविंद, बिनसर और केदारनाथ अभयारण्य के भीतर ही ये गांव हैं जिनमें आजीविका विकास के प्रयास किए जाएंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के जनक कौन हैं? और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए कैलाश हैं, बी सतपाल महाराज, सी जीवन सिंह रावत या डी के.एस. वल्दिया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जीवन सिंह रावत। कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के जनक कौन है? सही आंसर है जीवन सिंह रावत, प्रोफेसर जीवन सिंह रावत। फ्रेंड्स, अल्मोड़ा की कोसी नदी को सूखने से बचाने के लिए 1992 से शोध में जुटे प्रोफेसर जीवन सिंह रावत ने 2003 में कोसी नदी को मौसमी नदी घोषित कराया। 2012 से कोसी नदी पुनर्जनन के प्रयास तेज हुए और 2017 में प्रदेश सरकार द्वारा कुमाऊं में कोसी और गढ़वाल में रिस्पना नदी को संरक्षित करने के लिए चुना गया। 2018 में जन सहभागिता के साथ कोसी पुनर्जनन अभियान को तेज किया गया। इस अभियान को राष्ट्रीय जल अवार्ड 2018 से भी सम्मानित किया गया है। कोसी नदी के रिचार्ज क्षेत्रों में एक दिन में 1 लाख पौधे लगाने का
रिकॉर्ड भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला सवाल है, कोलीढेक झील का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? और इसके ऑप्शंस हैं ए चंपावत, बी पिथौरागढ़, सी अल्मोड़ा या डी चमोली। फ्रेंड्स, कोलीढेक झील का निर्माण किया जा रहा है चंपावत जिले में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चंपावत जिले में लोहावती नदी को रोककर बनाई जा रही बहुउद्देशीय परियोजना कोलीढेक झील का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूर्ण हो जाएगा। इस झील के बनने से पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर बात कर लें कि कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील बैजनाथ झील है। चंपावत जिले के लोहाघाट में लोहावती नदी बहती है और इस नदी के किनारे प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कैंपेन किस राज्य में शुरू किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी जम्मू कश्मीर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। कौन सा कैंपेन है? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। कहां शुरू किया गया है? उत्तराखंड जिले में। याद रखेंगे, देहरादून नगर निगम में यूएनडीपी और एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर इस कैंपेन को शुरू किया है। कैंपेन का नाम है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। कोविड-19 में मास्क के महत्व के बारे में जागरूक करने और सड़क पर प्लास्टिक कचरा कम करने के उद्देश्य से इस कैंपेन को शुरू किया गया है और इस कैंपेन के तहत अब तक 5000 से अधिक मास्क वितरित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीईओ की आधारशिला रखी गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए असम, बी नागालैंड, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए असम में। असम के गुवाहाटी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन 10.33 करोड़ रुपए के निवेश से इसे स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, सीओई असम के किसानों को उनके उत्पादन और आय को बढ़ाने में मदद करने के लिए इजराइल की नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, बात आई यहां पर असम की, तो असम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए चलते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। फ्रेंड्स, सर्बानंद सोनोवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 भी प्राप्त हुआ है। असम राज्य असम टी और असम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बी नामदफा टाइगर रिजर्व, सी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या डी पन्ना टाइगर रिजर्व। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने इसे अपने मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम के तहत शामिल किया है। फ्रेंड्स, भारत के केंद्र में स्थित पन्ना जिले को मुख्यतः वनों और दलदली वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। वर्तमान में यूनेस्को की इस सूची में 129 देशों के 714 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला में पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। इस रिजर्व के मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर केन नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, AAI ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन किसे सौंपा है? इसके ऑप्शंस हैं ए रिलायंस ग्रुप, बी टाटा ग्रुप, सी अडानी ग्रुप या डी L&T ग्रुप। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अडानी ग्रुप। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन
50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डे लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया था। इन सभी 6 हवाई अड्डों के संचालन का अधिकार 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप ने हासिल किया है। अडानी ग्रुप 1988 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है और वर्तमान में अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 5 अक्टूबर, बी 5 नवंबर, सी 7 नवंबर या डी 1 दिसंबर। फ्रेंड्स, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यह सैंडाई 7 कैंपेन लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में इस दिन को घोषित किया था। सुनामी समुद्र के भीतर जब अचानक तेज हलचलें होने लगती हैं तो उसमें तूफान उठता है और इससे जो लंबी और ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू होता है और जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है, तो इन्हीं जो लहरें हैं इनको सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जहां सु का मतलब है समुद्र तट और नामी का मतलब है लहरें। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए निम्न में से किस संस्था ने ऋण मंजूरी प्रदान की है? और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड बैंक, बी एडीबी, सी आसियान या डी आईएमएफ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एडीबी। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को 132.8 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है। यह परियोजना पुराने विद्युत मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलेगी। फ्रेंड्स, बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 68। एडीबी के प्रथम अध्यक्ष थे ताकेशी वतानबे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असकावा। फ्रेंड्स, भारत 1966 से ही एडीबी का सदस्य रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में सर्वाधिक शेयरधारक देश है जापान। एडीबी मध्यम आय वाले देशों के लिए हार्ड लोन और गरीब देशों के लिए सॉफ्ट लोन भी उपलब्ध कराता है। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन थे? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं राहुल नेगी, एलएस, नरेश नेगी, शालिनी टमटा, वर्षा भंडारी, सोनिया बिस्ट, विकराज सिंह, लखविंदर सिंह, सूरज मेलकानी, जीवन जोशी, प्रीति नेगी, जलदीप चौहान, पूजा, दीप बेडवाल, अमित नेगी, संजय दत्त, राकेश सिंह, हिमांशु कलोनी, नारविन जोशी, नैतिक औली, मिलन बर्मन, पूजा बोहरा, पूनम पंत, सीमा कुमेरी, शीतल गोस्वामी, उत्तम नेगी, पंकज सामंत, अंकित कुमार आर्या, बब्बी बोहरा और सुहेल अंसारी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एटकिंसन। एटकिंसन का पूरा नाम था एडविन फिलिक्स टॉमस एटकिंसन। इन्हें ई एटकिंसन या ईएफटी एटकिंसन के नाम से भी जाना जाता है। एटकिंसन आयरलैंड के एक कीट विज्ञानी थे। 1861 में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस के लिए इन्हें चुना गया। 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी एक महत्वाकांक्षी ग्रंथ योजना स्टैटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिकल एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया की मल्टी वॉल्यूम सीरीज का प्राथमिक संपादक नियुक्त किया गया और इसी दौरान उनके द्वारा 1881 से 86 के बीच
3 खंडों यानी 3 वॉल्यूम्स में गजेटियर ऑफ द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पुस्तक तैयार की गई, जिसे हिमालयन गजेटियर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी जो सुमेलित है उसे आपने चुनना है। इसके ऑप्शंस हैं ए राजबुंगा किला कल्याणचंद, बी लाल मंडी किला सोमचंद, सी खगमरा किला बाज बहादुर चंद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।